नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम बात करते हैं खांसी की। खांसी से लोग परेशान हैं, गले में खराश है, बुखार है, बदन दर्द है और लोग आ रहे हैं खांसी की कंप्लेंट ऐसी कर रहे हैं और खांसी जो है 2-2 महीने तक उनको नहीं जा रही है। तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं और कुछ लोग तो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन में खुद या फिर मेडिकल स्टोर वालों की हेल्प से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आजकल फैल रहा है। इन्फ्लुएंज़ा का जो वायरस है उसका सब टाइप ए है, उसी का ये सब टाइप है H3N2 नाम का वायरस जो घूम रहा है, खासकर दिल्ली में सर्कुलेट हो रहा है। न्यूज़ में भी चल रहा है। ICMR ने भी वार्न किया है कि दिल्ली में जो है वो ऐसे ग्रिप में है, H3N2 वायरस के ग्रिप में है, जिसकी वजह से लोगों को बुखार और खांसी आ रही है और जो कि ठीक नहीं हो रही। लेकिन लोग अपनी मर्ज़ी से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ क्या कहें, उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, या तो कम नॉलेज की वजह से या फिर मेडिकल स्टोर वाले अपने आप दे देते हैं। और सेल्फ मेडिकेशन ये जो कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ है और आपके लिए ये हानिकारक हो सकती है। तो ये जो वायरस है H3N2, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। ये H1N1 जैसा ही वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। और जब ये इन्फेक्ट करता है तो फ्लू के सिम्टम जैसे कि हेडेक, रनी नोज़, जो फीवर है और जो चेस्ट में टाइटनेस है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इनके सिम्टम्स यही जो मैं बात कर रहा हूँ, हाई फीवर है, बॉडी एक है, बदन दर्द है, कई सीवियर केसेस में डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लोग पानी कम पीते हैं। तो ऐसे केसेस में खासकर जिनको सिम्टम सीरियस है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे कि चिल्ड्रंस में। और ऐसे पर्सन्स जो कि 65 यानी 65 साल से ऊपर वाले हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वो लोग थोड़ा सावधान रहें। और जो तीसरा ग्रुप है वो है ऐसी लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट हैं। ये वायरस इन तीनों ग्रुप्स के लिए थोड़ा सा सीवियरिटी ग्रेड बढ़ सकता है, हानिकारक हो सकता है। यदि सिम्टम्स ज़्यादा दिन तक हैं, नहीं जा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एंटीबायोटिक्स ना लें अपनी मर्ज़ी से। कई लोग एजिथ्राल बहुत फेमस ड्रग है जिसको लोग सेल्फ मेडिकेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है और वैसे भी वायरस के इन्फेक्शन में यूज़लेस है। ये वायरस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करती है। आप लेते हैं तो जस्ट अपना मनी, अपना टाइम और अपना पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके किसी काम की नहीं है। बाकी हम बात करते हैं ये जो H3N2 वायरस है, ये वायरस है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक दूसरे से फैलता है कैसे है। तो जैसा कि हमने बात की कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, हवा के द्वारा फैलता है। तो ये आप किसी से बात करते हैं, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन से आप बात कर रहे हैं या भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ पे खांसता है, बोलता है, छींकता है, स्नीजिंग, कफिंग, तो वायरस को एयर में फैला देता है। और जब यही वायरस एक हेल्दी पर्सन जब सांस के द्वारा अंदर लेता है तो जाहिर सी बात है उसको इन्फेक्शन हो जाती है। तो आप अपने आप को इस वायरस से प्रोटेक्ट कैसे करें? प्रोटेक्शन का एकमात्र उपाय है कि आप ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करें, भीड़ भाड़ एरिया में जाना अवॉइड करें। अगर आप 65 से प्लस हैं या प्रेगनेंसी वगैरह है, या बच्चों को ले जाना भीड़ भाड़ में अवॉइड करें, क्योंकि वो ऐसे ज़्यादा उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि इम्यूनिटी लोगों की कम होती है। तो ये है कुछ। और दूसरा, आप मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर आपको फ्लू सिम्टम्स हैं, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, बदन दर्द बहुत ज़्यादा है, गले में खराश है, बलगम आ रहा है, तो आप जो ऑन द काउंटर ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है, बदन दर्द के लिए जो काम करती है, ये आप लें। इससे जो बदन दर्द वगैरह है उसमें आराम रहेगा। आप पानी खूब पिएं, पानी की कमी ना करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और आप रेस्ट लें तो अच्छा है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना अवॉइड करें। लेकिन अगर सिम्टम्स आपके नहीं जाते हैं या सिम्टम ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, उल्टी आती है, दस्त लगते हैं, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सीवियर हो सकता है। तो डॉक्टर्स आपका मेडिकल चेकअप करने के बाद एक रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे, एक कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे और इसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाएगी। और एंटीबायोटिक का मिसयूज़, अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है।
तो अभी हम बात करते हैं ये जो H3N2 वायरस है, ये वायरस है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसी के पैरेलल जो वायरस है कोविड-19 वायरस, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। दोनों में फ़र्क कैसा है? तो ये तो जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस H3N2 फ्लू वायरस जो है, ये जब आपको इन्फेक्ट करता है तो आपके सिम्टम्स विदिन 48 आवर्स आ जाते हैं। फीवर, बॉडी एक, बदन दर्द, रनी नोज़, ये आ जाते हैं। लेकिन वहीं इसके उलट कोविड-19 जो वायरस है, इसके सिम्टम्स धीरे धीरे एस्केलेट होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये स्लोली प्रोग्रेसिव है, ये टाइम लेता है। दूसरा जो फ्लू वायरस है, उसका जो बॉडी एक और फीवर जो होता है इंटेंस होता है, हाई ग्रेड होता है। वहीं इसके उलट अगर कोविड-19 की बात करें तो फीवर थोड़ा इतना हाई ग्रेड नहीं होता, मतलब सिम्टम्स धीरे धीरे एस्केलेट होते हैं, सीवियरिटी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। फ्लू वायरस की बात करें तो फ्लू वायरस अगर आपको है तो उसके सिम्टम्स जो है नेक्स्ट कमिंग 7 डेज़ में, 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करें, उससे इम्प्रूवमेंट आने लगती है। लेकिन वहीं उसके उलट अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो कोविड के सिम्टम्स में वो सीवियरिटी बढ़ती जाती है। कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होती तो सीवियरिटी ग्रेड बढ़ जाता है और वो आप जो है फेफड़ों में इन्फेक्ट करती है, सांस की तकलीफ़ देती है। तो ये सांस की तकलीफ़ आपकी जो फ्लू वायरस है H3N2 इसमें भी हो सकती है। लेकिन जो लोग इम्यून सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जिनका कम है, वो लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये उनके लिए भी जो है घातक हो सकती है। तीसरा, इसके बाद एक जो है बचाव वाली बात में इतना ही कहेंगे कि एक जो ईयरली फ्लू की वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, जो कि हर साल लगती है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है हर साल अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है, तो इसकी हर साल एक वैक्सीन बन के आती है। पिछले साल वाले जो स्ट्रेन फैले हुए उनको लेकर वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये हर साल वैक्सीन लगाई जाती है। वैसे तो सभी लोग लगवा लें, लेकिन जो लोग प्रोन है इसके लिए, जो लोग जिनको अस्थमा है या कोई सांस की तकलीफ़ है, या जो कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिससे इम्यून सिस्टम डाउन किया जा रहा है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लोग हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के लोग हैं, या हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है, या ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो कि 65 साल से ऊपर हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, वो लोग जो ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट दोनों में आती है, दोनों ही अच्छी है, जो कि इस इन्फेक्शन से आपका बहुत ज़्यादा बचाव तो नहीं करती, लेकिन इन्फेक्शन को सीवियर नहीं होने देती है। तो ये ईयरली वैक्सीन अवेलेबल है हमारे इंडिया में। अभी बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी रनिंग फेस में है। तो ये अगर आप लें तो ये आपका बचाव काफ़ी अच्छे से कर सकती है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है H3N2, ये फैल रहा है, ICMR ने भी बताया है। एंटीबायोटिक का मिसयूज़ ना करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और सीवियर होने पे अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।